आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। शमशाबाद में यहां की एक मस्जिद को मुबैना तौर पर मुकामी म्यूनसिपालिटी ने पुलिस की मदद से मुनहदिम कर दिया। पीर की रात यहां RGIA साइबराबाद पुलिस के साथ म्यूनसिपल ओहदेदारों ने मस्जिद ख्वाजा महमूद को मुबैना तौर पर बुलडोज़र कर दिया था। मजलिस बचाओ तहरीक MBT के रहनुमा अमजदुल्ला खान ने इसकी इत्तला मिलते ही जाए वक़ू का दौरा किया और इल्ज़ाम लगाया कि ये एक बुलडोज़र से किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मुकामी म्यूनसिपल ओहदेदारों ने सुबह 3 बजे मस्जिद खामा को मुनहदिम कर दिया है। ये मस्जिद शमशाबाद के ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में वाक़ है। शमशाबाद की मस्जिद 3 साल क़ब्ल तामीर की गई थी और वहाँ बाकायदगी से 5 वक्त की नमाजें अदा की जाती थी। ये कॉलोनी 15 एकड़ पर बनी थी और वहाँ रहने वाले लोगों के अक्सरियत मुसलमानों की है। 2016 में प्रेस्टीज इंफ्रा के ताहिर अली और तैयब अली अमजदुल्ला खान ने कहा कि मस्जिद के लिए 250 मुरब्बा गज अराजी के 2 प्लाटों को निशानजद किया गया और इसे तामीर किया गया। खान के मुताबिक इलाके के शमशाबाद के एक मुकामी रिहायशी विशाल सिंह ने मुबैना तौर पर मस्जिद की तामीर का मुकदमा लड़ते हुए अदालत से रुजू किया। MBT लीडर ने कहा कि इसकी कानूनी हैसियत पर मुकदमा अदालत में चल रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुकामी लोगों की तरफ से विशाल सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें इल्ज़ाम लगाया था कि इनका मकान गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था। अमजदुल्ला खान ने कहा कि हुक्मरान TRS हुकूमत उत्तर प्रदेश की BJP हुकूमत के नक्शेकदम पर चल रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में TRS पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से मुतादिद मसाजिद और क़ब्रस्तानों को मुनहदिम किया गया है। मस्जिद के इंहदाम के बाद शमशाबाद में इस मुकाम पर पुलिस की मौजूदगी मुबैना तौर पर बढ़ गई थी। शमशाबाद म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साबिर अली और मुकामी पुलिस को बार बार कॉल की गई जिसका कोई जवाब नहीं मिला। हैदराबाद में मंगल की सुबह एक बार फिर मूसलाधार बारिश हुई जिससे सड़कें ज़ेरे आब आ गई और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। सुबह 8 बजे से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें और गलियां पानी में डूब गई और शहर के कई इलाकों और मज़ाफ़ात में बारिश हुई। स्कूल जाने वाले बच्चों और काम की जगहों पर जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी जमा होने से खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, LB जितने इलाकों में ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हुई। नारायणगुड़ा और हिमायत नगर, अत्तापुर, ऊपरपल्ली, राजेंद्र नगर और दीगर इलाकों में भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। चूँकि ट्रैफिक के चोटी के वक्त में शदीद बारिश के नतीजे में मज़ीद ट्रैफिक जाम होने का खदशा है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की कि वो बारिश के रुकने के बाद फौरी तौर पर अपना सफ़र शुरू ना करें। ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट में कहा बारिश का पानी निकलने के लिए 2 से 1 घंटा इंतज़ार करें और मूसलाधार बारिश के नतीजे में होने वाली ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए इसने शहरियों पर भी जोर दिया है कि वो गैर ज़रूरी या इतने अहम सफ़र से गुरेज करें। शहर में ताज़ा बारिश ने तबाही मचाई, यहाँ तक कि गुज़िश्ता हफ्ते की बारिश से कुछ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 40 अहलकार जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं 20 रॉयल इनफील्ड बाइक्स पर पीर को आज़ादी के 75 साल के मौके पर हैदराबाद से नई दिल्ली तक मोटरसाइकिल रैली पर निकले। वो यौम आज़ादी से 4 दिन पहले 11 अगस्त को नई दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचने से पहले तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का अहाता करने के लिए 1700 किलोमीटर का सफ़र करेंगे। ये टीम साउथ सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सुदर्न रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे के अहलकारों पर मुश्तमिल है और इसने हैदराबाद के निकलेस रोड रेलवे स्टेशन से आगाज़ किया। इसका मकसद जद्दोजहद आज़ादी और आज़ादी के 75 साल का पैगाम फैलाना है। हिंदुस्तानी रेलवे के ज़रिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर शुरू की गई पहल को झिंझोड़ते हुए अरविंद कुमार जैन, जनरल मैनेजर इंचार्ज SCR ने कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे ने तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने कहा कि आज़ादी के जंगजोओं ने पूरे मुल्क में कौम परस्ती के जोश को बढ़ाने के लिए रेलवे की सहूलत का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जो 20 साल कबल काम की गर्ज से बैरून मुल्क सफ़र के बाद लापता हो गई थी, सोशल मीडिया की मदद से पाकिस्तान पहुंच गई। हमीदा बानो 70 साल जो पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में रहती है, हाल ही में 2002 में दुबई में घर में काम करने के लिए शहर छोड़ने के बाद मज़ाफ़ाती कुरला में अपने ख़ानदान से रब्ता करने में कामयाब हुई। खातून के अहल खाना के मुताबिक वलीउल्लाह मारू जो पाकिस्तान में एक सरगर्म कारकुन है ने बानो से मुलाकात की, जिसने इन्हें बताया कि किस तरह मुंबई के एक एजेंट ने इन्हें
20 साल कबल दुबई में काम का वादा करके धोखा दिया और वह इसके बजाय पड़ोसी मुल्क चली गई। बानो ने पाकिस्तान के सूबे सिंध के एक बड़े शहर हैदराबाद में रहना शुरू किया और बादअज़ां एक मुकामी शख्स से शादी कर ली जिससे इनका एक बच्चा है, लेकिन बाद में इनके शौहर की मौत हो गई। इनकी कहानी सुनकर और घर वापस जाने के तड़प के बाद मारूफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बानो की वीडियो अपलोड की और मुंबई में एक समाजी कारकुन की तलाश की जो इसकी मदद कर सके, और आखिरकार इसे एक खुफलान शेख मिल गया। इसके बाद शेख ने वीडियो को अपने मकामी ग्रुप में फैलाया और बानो की बेटी यास्मीन बशीर शेख का सुराग लगाया जो कुल्ला के कसाईवाड़ा इलाके में रहती है। मेरी वालदा 2002 में एक एजेंट के जरिए काम के लिए हिंदुस्तान छोड़कर दुबई चली गई, ताहम एजेंट की लापरवाही की वजह से वो पाकिस्तान आ गई। हमें इसके ठिकाने का इल्म नहीं था और इसे एजेंट के जरिए सिर्फ एक बार इनसे राब्ता हो सका। यास्मीन ने कहा, इन्होंने कहा कि वो माजी में बानो ने घर में काम करने के लिए ख़तर का भी सफ़र किया था। यास्मीन ने कहा, हमें खुशी है कि हमारी माँ जिंदा और महफूज है। अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत इनको वापस लाने में हमारी मदद करे। एक चौंका देने वाले वाक़े में तेलंगाना के जनगांव में पीर के रोज़ एक खातून ने अपनी 1 साला बेटी को पानी के सम में फेंक दिया और ये ड्रामा रचाने की कोशिश की कि इसे एक जंजीर छीनने वाले ने कत्ल कर दिया। खातून के एक दावा करने के चंद घंटे बाद के एक शख्स ने डकैती की कोशिश में मज़ाहमत करने पर बच्चे को सम में फेंक दिया। पुलिस ने बेटी को कत्ल करने के शुबे में इसे उठा लिया। खातून, जिसकी शनाख्त प्रसन्ना के नाम से हुई है, मुबैना तौर पर अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुबैना वाक़े के खातून के वर्जन में कई सुराग पाए और कोई सुराग न मिलने पर इससे पूछताछ शुरू कर दी। चूंकि बच्ची की पैदाइश के बाद से इसकी नशोनुमा मामूल के मुताबिक नहीं हो रही थी, प्रसन्ना ने इसे सम में फेंक कर कत्ल कर दिया। इसने ये कहानी सुनाई कि एक शख्स ने बच्चे को इसके बाजू से छीन लिया और इसे पानी के ढेर में फेंक दिया। इसने पुलिस को बताया कि एक नामालूम शख्स ने इसकी बेटी छीनने की कोशिश की। इसने दावा किया कि जब इसने जंजीर छीनने के खिलाफ मज़ाहमत की तो इस शख्स ने बच्चे को इसके बाजू से छीन लिया और इसे पानी के सम में फेंक दिया। स्वातंत्र्य भारती वज्रू वस्तालू के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना टूरिज्म 8 अगस्त से 22 अगस्त तक रियासत भर के तमाम सयाहती मकामात पर कौमी परचम लहराएगा। तेलंगाना के वजीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मेहमानों को राग़िब करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करें। सयाहती मकामात उन्होंने पीर को यहाँ सयाहत, खेल और सकाफती महकमे के अफसरान के साथ भी एक मीटिंग की ताकि तकरीबात के एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी जा सके। इन्होंने कहा कि तमाम सयाहती मकामात बशमूल तारीख़ी और तारीख़ी यादगारों को पुरकशिश लाइनिंग से रोशन किया जाए। 15 रोज़ा तकरीबात के दौरान महकमे सकाफत की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे जिनका हिस्सा रक़्स, ड्रामा, मौसीक़ी, आर्ट और शायरी सम्मेलन होंगे। वज़ीर का कहना है कि ये सयाहती प्रोग्राम हुब्बुल वतनी और कौमी एकजहती को ज़ाहिर करेगा और इसे रविंद्र भारती में मुनक़्क़िद करने की ज़रूरत है। जून में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 16 अफराद को पीर को जमानत मिल गई। कोचिंग सेंटर के मालिक उला सुब्बाराव समेत केस के किसी भी बुनियादी मुल्जिम को जमानत नहीं मिली है। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद स्टेशन पर एहतजाज के सिलसिले में अब तक 64 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुजाहिरीन पर ट्रेनों को नजर आतिश करने, रेलवे इमलाक को तोड़फोड़ करने और मुबैना तौर पर तशद्दुद को इंजीनियर करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। वो तुलबा जिन्होंने कुछ इम्तहानात में शिरकत करना है तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया और इनमें से 16 को जमानत मिल गई। इन्हें पीर को जेल से रिहा किया गया था। सुब्बाराव और दीगर अब भी जेल में हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सिकंदराबाद के GRB इंस्पेक्टर M श्रीनू के हवाले से बताया। 2015 में राजस्थान में कनोटा के साबिक शाही खानदान की पद्मनी राठौड़ को सहाफ़ियों की कॉलम से मुतासिर किया गया था जो पाकिस्तान के सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अमरकोट शाही खानदान के कुन्नूर करनी सिंह सुधा के साथ सरहद पार शादी की कवरेज करने चाहते थे। पाकिस्तानी लड़का, हिंदुस्तानी लड़की और जयपुर में एक शाही शादी और सरहदों से बाहर शादी इस साल हिंदुस्तानी न्यूज़ पोर्टल्स में छपने वाली कुछ सुर्खियां थी। 7 साल बाद पद्मनी ऑफिसर शाही की इस बदहाली से निब्रत आजमा है जो इन लोगों का इंतजार कर रही है जो अक्सर दुनिया की खतरनाक सरहद कहलाने वाले इस पार शादी करते हैं। पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद 219 में 0 से बढ़कर 2020 में 7 और 2021 में 41 हो गई है। हुकूमती आदाद व शुमार ने गुज़िश्ता माह इंकशाफ किया था। पद्मनी की कहानी इस बात को समझने में मदद करती है कि कुछ हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान के शहरी बनने का इंतखाब क्यों किया, साथ ही वो रुकावटें भी जो इनका सामना करती हैं। कुछ दूसरे ममालिक के बरअक्स हिंदुस्तान दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं देता, जिसका मतलब है कि तमाम हिंदुस्तानी शहरी जो गैर मुल्की शहरियत हासिल करते हैं इन्हें कानूनी तौर पर अपनी हिंदुस्तानी शहरियत को तर्क करना होगा।
फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।